हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है चैनल्ड मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। आपके पर्सन की तरफ से मैसेजेस होंगे आज की रीडिंग में। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, सबके लिए ये रीडिंग ओपन है और बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत से पहले मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने एक्सक्यूज़ मी, अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। सो आई एम लेट, आई नो। बहुत से लोगों ने मुझे रमज़ान की विशेस की हैं, थैंक यू सो मच। आप में से जितने लोग भी रमज़ान को सेलिब्रेट कर रहे हैं, रोज़े रख रहे हैं, जितने भी यहाँ पर मुस्लिम्स हैं हमारे इस चैनल पर सब्सक्राइबर्स, आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। आई रियली होप कि आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं आपकी लाइफ में ज़रूर हो। सो थैंक यू सो मच जिन लोगों ने मुझे विशेस दी। सो लेट्स स्टार्ट। आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं और चैनल मैसेजेस भी हम देखेंगे। आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स। वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो अवेयर हैं कि आपने इस कनेक्शन के लिए बहुत एफ़र्ट की है, मे बी बहुत से सेक्रीफाइसेस किए हैं, मे बी उनका आप बहुत इंतज़ार कर रहे हैं, वो इस बात से अवेयर है। मे बी ये एक चीज़ ऐसी है कि जो आप बार बार उनसे कहते हैं, मे बी आपको ऐसा फ़ील होता है कि उनको महसूस नहीं होता है कि आप कितना उनके लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं हर दिन। लेकिन वो आपको ये कहना चाहते हैं कि वो जानते हैं आपकी क्या एफ़र्ट्स हैं और जिस तरह से आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं और जैसे आप अपनी एनर्जी और अपना टाइम लगा रहे हैं। आपको पता है मैं रिवर्स कार्ड्स नहीं लेती हूँ, बट ये इंसान आपको कभी भी खोना नहीं चाहते हैं। आपके पर्सन आपको ये बोलना चाहते हैं कि तुम चाहकर भी मुझसे दूर नहीं जा पाओगी या नहीं जा पाओगे। वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो कभी अपने आप को ऐसी पोजीशन में नहीं डालना चाहते हैं कि वो आपको खोएं। वो आपको खोने से इनसिक्योर नहीं हैं। अगर हम रिवर्स में इस कार्ड को देखें, आपको पता है मैं रिवर्स नहीं पढ़ती हूँ, फिर से कह रही हूँ। सो आई फील कि जैसे वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो आपको कहीं जाने नहीं देंगे क्योंकि वो आपका लॉस कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और ये जो उनको एक कॉन्फिडेंस है ना आपके ऊपर कि आप नहीं जाएंगे, कहीं ना कहीं उनके अंदर ये फ़ियर है कि अगर आप चले गए तो उनका जीना मुश्किल हो जाएगा, बहुत मतलब डिफ़िकल्ट होगा। ऑब्वियसली मूव ऑन तो हर इंसान ज़िंदगी में कर ही लेता है जब उसके ऊपर पड़ती है, लेकिन ये इंसान, इनके अंदर फ़ियर है आपको खोने का। एंड देन नाइट ऑफ सोर्ड्स। वो जानते हैं कि वो आपको समटाइम्स बहुत गलत बातें करते हैं, जिसकी वजह से आपका दिल करता है कि आप चले जाएं उनको छोड़कर। उन्होंने मे बी रिसेंटली आपसे कोई ऐसी बातें कहीं, या मे बी आप में से कुछ लोग सेपरेशन से गुजर रहे हैं और आपके पर्सन आपको ये बोलना चाहते हैं कि उनको पता है कि आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में, जो बातें उन्होंने आपसे कही थी उनको नहीं करनी चाहिए थी। नाइट ऑफ कप्स। उनकी ख्वाहिश तो बहुत है कि वो भी उतना इन्वेस्ट करें जितना आपने किया, बट मे बी वो इस वक्त स्टक हैं। लेट्स सी मोर। 6 ऑफ कप्स। यस, ये इंसान डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको। नंबर 6 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि वो इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। अगर आप लोगों की फ़ाइट हो चुकी है और सेपरेशन है, और ये कार्ड रिवर्स में इसलिए आया था बिकॉज़ वो आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे से ज़्यादा देर दूर नहीं रह पाएंगे और आपका फिर से यूनियन हो जाएगा। ये कहना चाहते हैं वो आपसे कि वो इस लड़ाई को, इस सेपरेशन को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। सो 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में आया है। इसका ये मतलब हो सकता है कि आपके पर्सन में भी डिवोर्स देना चाह रहे हैं, अगर ऑलरेडी किसी टॉक्सिक थर्ड पार्टी में है, या अगर उनकी शादी हुई हुई है तो वो खुश नहीं है अपनी उस शादी से ऑब्वियसली, और वो डिवोर्स लेना चाहते हैं क्योंकि डेविल भी आया है और फिर ये रिवर्स में आ रहा था। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये इंसान निकलना चाहते हैं उस टॉक्सिक मैरिज में से,
आपसे शादी करना चाहते हैं विद दिस 6 of Cups, 10 of Pentacles, 7 of Cups, बहुत ज़्यादा दे ड्रीम अबाउट दिस मैरिज। और मे बी आपको ऐसा लगता होगा कि ये इंसान आपके लिए सीरियस नहीं है या आपके साथ सेटल डाउन नहीं होना चाहते। ये शादी वाला मैसेज बहुत कम लोगों के लिए था, सबके लिए नहीं था। उन्हीं के लिए था जिनको पता है ऑलरेडी कि उनके पार्टनर शादीशुदा हैं। बाकियों के लिए ये इंसान दे ड्रीम अबाउट दिस, मतलब वो ये ख्वाब देखते हैं कि आप दोनों की शादी हो रही है, आप दोनों की एक अच्छी फैमिली है। वो इस ड्रीम को रियलिटी में बदलना चाहते हैं। सो बेसिकली वो आपको ये बताना चाहते हैं कि वो आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं। वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो भी ये ख्वाब देखते हैं। ये जो सारे ख्वाब आप समझते हैं ना कि आपके हैं, ये सारे ख्वाब आपके नहीं हैं, ये ख्वाब उनका भी है कि आप दोनों की शादी हो। बॉटम पर हमारे पास है 8 of Wands। सो इस वक्त शायद आप लोगों की बात नहीं हो रही है, इसलिए रिवर्स में आया था। आपने यू आर होल्डिंग बैक। आप अपना प्यार उनको भी नहीं दे रहे हैं बिकॉज यू आर हर्ट ऑब्वियसली उनके इस डेवल एनर्जी की वजह से। मे बी फाइट हुई है, मे बी उनका कोई नेगेटिव बिहेवियर है जिस पर आपकी बार बार फाइट होती है, कोई एडिक्शंस हो सकती हैं, कुछ भी इस तरह का। सो ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी वाइब आ रही है कि शायद उन्होंने आपसे कांटेक्ट किया लेकिन आपने जवाब नहीं दिया, आपने इग्नोर किया है। बट उनको ये एक कॉन्फिडेंस है कि आप ज़्यादा देर तक उनको इग्नोर नहीं कर सकेंगे बिकॉज दे नो कि प्यार आप उनसे करते हैं, बस थोड़ा सा नाराज़ हैं, परेशान भी हैं ये इंसान आपके लिए। रेकन्सिलिएशन चाहते हैं और आप लोगों के दरमियान डेफिनेटली ये टावर मोमेंट आया था। सो ये भी हो सकता है कि आप लोगों के किसी फ्रेंड की वजह से ये टावर मोमेंट आया, किसी ने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की है आप लोगों के इस कनेक्शन में किसी ने। आई फील लेट्स सी कि ये डेविल एनर्जी हमारे पास क्यों है, ये डेविल कार्ड हमारे पास क्यों है। यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग कैप्रिकॉर्न है। इसके अलावा एक्वेरियस है, यस, स्पाइसीज, कैंसर, 7 of Pentacles। सो आई फील कि मे बी आपके पर्सन ने कहीं पर इन्वेस्ट किया हुआ था, कहीं पर उनके पैसे थे या किसी से उन्होंने उधार लिया हुआ था जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। किसी ने हो सकता है कि कर्ज़ लिया है, मे बी किसी ने बैंक से लोन लिया है, या आपके पर्सन से किसी ने लिया था और अभी तक नहीं दिया है। ये इंसान बहुत परेशान है। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि मे बी आपके पर्सन ने मल्टीपल टाइम्स मे बी आपसे पैसे लिए हैं और आपको ये बोला कि वो कोई बिज़नेस करेंगे या कोई चीज़ करेंगे, कहीं इन्वेस्ट करेंगे, और वो सारी इन्वेस्टमेंट हमेशा ज़ाया हुई है, हमेशा उन्होंने पैसे को ज़ाया किया है। बड़ा स्पेसिफिक मैसेज है ये। और ये भी हो सकता है कि अपने घर वालों से कई दफ़ा उन्होंने पैसे लिए और ज़ाया कर दिए। काफ़ी टाइम से वो यही कर रहे हैं, बार बार उनको लॉस होता है, उनके पास कोई प्रॉपर प्लान नहीं है, या फिर जिन लोगों के साथ मिलके वो कोई चीज़ करते हैं वो बार बार उनको नुकसान करवाते हैं। या ये चीज़ शायद आपको नहीं पता और वो इस रीडिंग के थ्रू आपको बताना चाहते हैं कि वो परेशान हैं बिकॉज़ उनको डायरेक्शन नहीं मिल रही है लाइफ में। इसीलिए वो ये आपके साथ फैमिली बनाने का ख्वाब तो देख रहे हैं बट अभी तक इसको रियलिटी नहीं बना सके बिकॉज़ वो सेटल नहीं है लाइफ में। उनको कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं मिल रही है कि वो काम क्या करें, कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे, मतलब कुछ फाइनल नहीं है उनकी ज़िंदगी में। आपके पर्सन आपको ये बोलना चाहते हैं कि वो आपके साथ चलना चाहते हैं बट उनको डायरेक्शन नहीं मिल रही है लाइफ में। उनको ये समझ नहीं आ रहा कि वो प्रॉपरली कहाँ पर इन्वेस्ट करें जहाँ से उनको फ़ायदा होगा। उनकी इन्वेस्टमेंट्स ज़ाया हो रही हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ इस कनेक्शन का है, वो आपसे दूर नहीं जाना चाहते हैं, आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं, आपका साथ चाहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा इस वक्त याद कर रहे हैं। सो लेट्स फाइंड आउट मोर। कुछ ये कार्ड्स हम आज देखते हैं और फिर हम चैनल्ड मैसेजेस पर आ जाएंगे, थोड़ी सी आपके लिए गाइडेंस भी देख लेंगे। तो बहुत सारे हैं, ये हम नहीं लेंगे, इनको शफल करना वैसे बहुत मुश्किल है। वी हैव वाज, सीक्रेट एडमायरर। ये इंसान आपको बहुत एडमायर करते हैं, सीक्रेटली में भी इस वक्त कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं। इंक पॉट, प्रॉब्लम्स टू बी रिजॉल्व्ड। सो यहाँ पे कुछ है जिसको रिजॉल्व करने की ज़रूरत है और आपके पर्सन कोशिश कर रहे हैं। इंक पॉट एंड वी हैव ब्रिज, सक्सेसफुली ओवरकमिंग। ओ वाओ, ये देखिए, प्रॉब्लम टू बी रिजॉल्व्ड
एंड सक्सेसफुली ओवरकमिंग अ प्रॉब्लम। सो जो भी आप लोगों के दरमियान प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व कर लेंगे ये इंसान, एक तो ये मतलब है इसका। एंड देन दे वांट टू ब्रिज द गैप जो आप लोगों के दरमियान आ गया है। और आई ऑल्सो फील कि ये भी जो प्रॉब्लम उनका चल रहा है किसी के साथ पैसों के हवाले से, इन्वेस्टमेंट के हवाले से, किसी और चीज़ का, वो भी रिजॉल्व हो जाएगा। सो वी हैव कैमल, प्रिजर्व एंड यू विल ओवरकम प्रॉब्लम्स। सो येस, आई ऑल्सो फील कि मे बी उनको थोड़ी सेविंग करने की ज़रूरत है, इसलिए भी ये कार्ड यहाँ पर आया, क्योंकि वही पैसों वाला मैसेज बहुत स्ट्रांगली आ रहा है किसी के लिए। ताकि आइंदा इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, क्योंकि उन्होंने सेविंग्स नहीं की, क्योंकि उन्होंने गलत जगह पर इन्वेस्ट कर दिया, तो अब प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। वल्चर, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, वरी दैट समवन इज़ अगेंस्ट यू। सो मे बी ये इंसान बहुत परेशान है। वरी और एंग्जाइटी इसलिए यहाँ पर आ रही है, डिप्रेशन। मे बी दे फील लाइक कि आप अब उनके अगेंस्ट हो गए हैं, या उनके घर वाले उनके अगेंस्ट हो गए हैं, या ये परेशानी आपको है कि आपके अगेंस्ट हो गए हैं सब लोग। क्रैक्ड कप, डिससेटिस्फैक्शन विद लाइफ। सो आई डू फील कि इंसान इस वक्त सेटिस्फाइड नहीं है ऑब्वियसली अपनी ज़िंदगी से, बिल्कुल भी। देन वी हैव लायन, टाइम टू एक्ट। आपके पर्सन को ये रियलाइज़ हो रहा है कि मुझे यहाँ पर कोई एक्शन लेने की ज़रूरत है। कैट, अ टू फेस्ड फ्रेंड। सो हो सकता है कि आपके पर्सन को किसी फ्रेंड ने धोखा दिया है। ये भी हो सकता है कि आपने उनसे पहले बोला था कि इस फ्रेंड के ऊपर एतबार मत करना, और उसी फ्रेंड की वजह से आप लोगों की लड़ाई भी हो गई, और वो उनका ट्रू फ्रेंड नहीं है। और आपके पर्सन आपको ये बताना चाहते हैं कि आपने सही कहा था। ये मैसेज है उनका आपके लिए, और वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि वो बहुत जल्द आपकी तरफ आ रहे हैं कम्युनिकेशन के साथ, अगर अभी कम्युनिकेशन नहीं हो रही है। वो आपको ये भी बताना चाहते हैं कि आप दोनों के दरमियान प्रोग्रेस होने वाली है, आप दोनों के दरमियान चीज़ें ठीक होंगी। आपके लिए गाइडेंस देख रहे हैं हम। एक और कार्ड हमें चाहिए है स्पिरिट, मेरे व्यूअर के लिए क्या गाइडेंस है। सो आपके पर्सन का आपके लिए ये मैसेज है कि वो आपकी तरफ आ रहे हैं। अभी हम चैनल्ड मैसेजेस भी देखेंगे। वाओ, वी हैव द सिचुएशन विल इम्प्रूव, एंड देन मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। आपको मेडिटेट थोड़ा सा करना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा एंक्शस हैं, डिप्रेस्ड हैं, तो आप मेडिटेट करेंगे तो आपको बड़ा सुकून मिलेगा। डिवाइन से कनेक्ट करें, सोर्स एनर्जी से, जिसे भी आप अपना सोर्स मानते हैं, जैसे पूजा करना, नमाज़ पढ़ना, प्रे करना, ये सब मेडिटेशन की फॉर्म्स हैं। जैसे भी आप मेडिटेट करना चाहते हैं आप करें, आपको सुकून भी मिलेगा, और आपसे कहा जा रहा है कि सिचुएशन आपकी इम्प्रूव होगी। आपको थोड़ा सा रिलैक्स करने की, मेडिटेट करने की ज़रूरत है। चीज़ें खुद अपनी अपनी जगह पर आ जाएंगी। सो आपने ज़्यादा परेशान नहीं होना, ये आपके लिए गाइडेंस आई है। सो लेट्स सी आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। सो हमारे पास आ गया है योर ब्यूटी एंड ग्रेस कैप्टिवेट्स मी। सो आप बहुत खूबसूरत हैं। And then we have never doubt my love for you. I have always loved you and I always will. So आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि हमेशा आपसे प्यार करेंगे। I know I am irresponsible. So आपसे कह रहे हैं कि उनके प्यार पर आप डाउट ना करें। मे बी आप अक्सर करते हैं, मे बी वो कुछ ऐसा करते हैं इसलिए आपको डाउट होता है। I have daddy issues. सो आपके पर्सन का हो सकता है कि ताल्लुक़ उनके फ़ादर के साथ ठीक नहीं है, या उनके फ़ादर उनसे नाराज़ रहते हैं बिकॉज़ वो पैसा ज़ाया करते हैं। मे बी कुछ ऐसा हो सकता है। ये भी हो सकता है कि उनके फ़ादर उन्हें, उनके सिबलिंग्स को और उनकी मदर को छोड़कर चले गए थे। बहुत फ़ाइट्स थी, उनके फ़ादर थोड़े से टॉक्सिक थे। सो दे हैव इश्यूज़। देन वी हैव, ओह वाओ, यूनियन विल कम। सो यस, ये इंसान आपकी तरफ आएंगे, यूनियन होगा आप लोगों का। बट आई डू फील कि उनके ज़िंदगी में कुछ चैलेंजेस हैं जिनको वो ओवरकम करना चाहते हैं, और उसमें उन्हें आपका साथ चाहिए होगा। आवर कनेक्शन इज़ स्पेशल। आई एम थिंकिंग ऑफ़ यू राइट नाउ। सो राइट नाउ जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके बारे में वो सोच रहे हैं अभी इस वक्त, चाहे जिस भी टाइम आप देख रहे हैं। आई स्टिल हैव सो मच टू अकम्पलिश बिफोर आई कैन बी वट यू डिज़र्व। आई ऑल्सो फील कि आपको रिसेंटली उन्होंने अपने ख्वाब में देखा है। अगर आप बहुत लेट नाइट ये रीडिंग देख रहे हैं एंड आपने ये सोचा है कि वो तो इस वक्त सो रहे होंगे, सो मे बी आप उनके ड्रीम में हो इस वक्त, एंड मे बी आपने उनको रिसेंटली अपने ड्रीम में देखा है, और वो भी देखते रहते हैं आपको अपने ड्रीम में अक्सर। सो उनकी हायर सेल्फ आपको ये बता रही है कि आप उनके दिमाग में हो।
वी हैव आई वॉन्ट यू टू बी ऑलवेज हैप्पी, वो चाहते हैं आप हमेशा खुश हों, आपकी खुशी चाहते हैं। आई वॉन्ट टू ट्रेवल द वर्ल्ड विद यू, मे बी आप दोनों ने सोचा था कि हम वर्ल्ड टूर करेंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे सैरें करेंगे। मे बी आप सोचते थे, प्लान करते थे इस तरह। कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। मे बी कोई स्पेशल ट्रिप करना चाहते थे आप, किसी स्पेशल किसी जगह पर जाना चाहते थे दोनों साथ में। वाई डिड यू लीव मी, मे बी आप डिटैच हुए, आप नाराज़ हुए, आप उनसे दूर हुए और आप अभी उनको इग्नोर कर रहे हैं, तो वो आपसे पूछ रहे हैं कि क्यों आप उनको इग्नोर कर रहे हैं। आई हैव चेक्ड योर प्रोफाइल, सो सोशल मीडिया पर अगर आप एक्टिव हैं तो आपकी प्रोफाइल चेक की है उन्होंने। मे बी व्हाट्सएप पर आपको देखा है उन्होंने, ऑनलाइन मे बी देखा है या कुछ भी इस तरह से। आई कैन पिक्चर अ लाइफ विद यू, येस विद दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स हमें नज़र आ रहा है कि वो पिक्चर कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं आपके साथ अपनी लाइफ, अपना फ्यूचर। तो उनको लगता है कि बहुत पोटेंशियल है फ्यूचर के लिए। वी हैव व्हाट एम आई मिसिंग, सो जब आप नहीं होते उनको फील होता है कि ज़िंदगी बहुत खाली खाली है, ज़िंदगी में एक एम्प्टीनेस है, क्या खालीपन है ज़िंदगी में जब आप नहीं होते हैं। तो वो क्वेश्चन करते हैं, आई नीड अ हग, सो ये इंसान आपको हक करना चाहते हैं। आई नो यू स्टिल लव मी, सो वो जानते हैं कि आप अभी भी उनसे प्यार करते हैं। अमेजिंगली आई थिंक हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स आया था, हमने देखा था बॉटम पर, और मैंने आपसे बोला था कि आप अपना प्यार होल्ड ऑन, यू आर होल्डिंग योर सेल्फ बैक, और आपके पर्सन ये जानते हैं कि आपको उनसे प्यार है, लेकिन अभी आप थोड़ा नाराज़ हैं इसलिए उनको प्यार नहीं दे रहे हैं। आई डोंट डिज़र्व यू, उनको ये फील होता है कि वो आपको डिज़र्व नहीं करते हैं। सो फ्रेंड्स, आप में से कुछ लोग ये कहते होंगे कि आप ट्रांसलेट क्यों कर रही हैं, बट बहुत से लोग कहते हैं कि आप ट्रांसलेट करिए, हर इंसान इंग्लिश नहीं समझता है, इसलिए फिर मैं साथ साथ ट्रांसलेट करती हूँ। आई फील सो लॉस्ट विदाउट यू, आपके बिना वो बिल्कुल ऐसा उनको लगता है कि वो खो गए हैं कहीं। थिंग्स आर्ट ऑलवेज एज दिस सीम, चीज़ें हमेशा वैसी नहीं होती हैं जैसी दिख रही होती हैं। आप पूरी पिक्चर नहीं देख रहे हो अभी। इम्पॉसिबल, सो समथिंग इज़ इम्पॉसिबल हेयर, दे फील कि कुछ इम्पॉसिबल है यहाँ पर। देन वी हैव थैंक्स फॉर बीइंग देयर फॉर मी, सो आप उनके साथ हमेशा खड़े रहे हैं उनके अच्छे बुरे वक्त में, सो उसके लिए वो आपका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आपने उनका साथ दिया है। किसी ने भी जब उन पर बिलीव नहीं किया था, ट्रस्ट नहीं किया था, आपने उन पर ट्रस्ट किया था, एंड अनफॉर्चुनेटली उन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ा। आई वॉज ओवरवेलम्ड, सो हो सकता है आप लोगों के दरमियान कुछ हुआ जिसके बाद चीज़ें बड़ी इंटेंस हो गई आपके पर्सन के लिए, वो बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग था, एकदम टू मच था एब्जॉर्ब करना। बी द बेस्ट यू कैन बी, सो आप हमेशा अपना बेस्ट वर्जन बनने की कोशिश कीजिएगा, वो आपसे ये कह रहे हैं। कभी कोई आपको हर्ट करे तो आप उसको पलट कर हर्ट करने का ना सोचिएगा, यू जस्ट बी द बेस्ट यू कैन बी। योर आइज़ आर सो डीप, आपकी आंखें बहुत डीप हैं, खूबसूरत हैं। आई वॉन्ट टू सरप्राइज़ यू, सो मे बी इंसान आपको कोई सरप्राइज़ देना चाहते हैं। आई एम लर्निंग हु आई एम, सो आई फील के अपनी आदतें बदल कर वो आपको सरप्राइज़ करना चाहते हैं, क्योंकि जो डेवल एनर्जी हमने देखी यहाँ पर, डेवल कार्ड, उससे ये पता चलता है कि आपके पर्सन के कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मतलब उनका बिहेवियर या कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आपको पसंद नहीं थी, उनकी आदतें, उनको चेंज करना चाहते हैं। और आप बहुत सरप्राइज़ हो जाएंगे जब आप ये देखेंगे कि उन्होंने अपनी कोई बुरी आदत छोड़ दी है, वो बेहतर इंसान बन रहे हैं, उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ रही है। क्या कहना चाहते हैं, सो यू आर स्पेशल, इसमें तो कोई शक नहीं है, आप बहुत स्पेशल हैं। आई एम लूजिंग माई माइंड, आई कांट एक्सप्लेन हाउ आई फील, सो मे बी इस वक्त आपके पर्सन बड़े इंटेंस इमोशंस से गुजर रहे हैं, इसलिए उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे एक्सप्लेन करें क्या वो फील कर रहे हैं। सो मे बी आपके पर्सन एक्सप्रेस करने में भी बहुत अच्छे नहीं हैं, बहुत ज़्यादा नहीं समझा पाते हैं कैसा वो फील कर रहे हैं। आई मिस आवर फ्रेंडशिप, सो आप लोगों के दरमियान एक फ्रेंडशिप का बॉन्ड बड़ा स्पेशल था,
जिसे वो मिस करते हैं। आप एक बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। आई एम वर्किंग हार्ड टूवर्ड्स माई गोल्स। वो कोशिश कर रहे हैं, मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं, आगे बढ़ने की। आई एम सॉरी आई डिडंट रिप्लाई ऑन व्हाट्सएप। सो हो सकता है आपने व्हाट्सएप पर उनको मैसेज किया था और वो रिप्लाई नहीं कर पाए थे। आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील। वो आपको बताना चाहते हैं बट उनसे एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा है कि वो आपसे क्या कहें, बट करना चाहते हैं। कैन यू फील मी विद यू। आपको महसूस होता है कि वो आपके साथ हैं, आपके पास हैं। वी बोथ हैव वर्क टू डू ऑन आवर सेल्व्स। हम दोनों को ग्रो करने की ज़रूरत है, हम दोनों को लर्न करने की ज़रूरत है। बॉटम पर हमारे पास है आई फाइंड यू इररेजिस्टिबल। सो आप बिल्कुल इररेजिस्टिबल हैं। आई हैव मास्टर्ड हाउ टू मेक दिस वर्क। या आप यूँ कह लीजिए ये मैजिशियन एनर्जी है। वो कोशिश कर रहे हैं मास्टर करने की, वो इस प्रोसेस में है फिगर आउट करने की, रिजॉल्व करने की। जो भी प्रॉब्लम है, अभी कार्ड में भी हमने देखा था पहले रिजॉल्व का आया था कि इशू रिजॉल्व होने वाला है। सो आई डू फील कि वो कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर फाइंड आउट कर लेंगे, चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लेंगे। दे जस्ट नीड सम टाइम। एंड देन हाउ डू वी मेक पॉजिटिव चेंज। और यही बात मैं आपसे करी थी कि वो पॉजिटिव चेंज ज़िंदगी में लेकर आना चाहते हैं और इसमें उनको आपकी हेल्प भी चाहिए है। सो चेंज वो लेकर आएंगे, आपको सरप्राइज़ करेंगे। एंड देन बिकॉज ऑफ यू आई एम अ बेटर पर्सन नाउ। यही बात मैं आपसे करी थी कि ये इंसान बेहतर इंसान बन रहे हैं, लाइफ में बेहतर करना चाहते हैं, एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। आई लव योर सेंस ऑफ ह्यूमर। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। एंड देन आई कॉन्ट शेयर यू, आई कॉन्ट रिप्लेस यू विद एनी थिंग और एनी वन। सो ये इंसान आपको कभी रिप्लेस नहीं कर सकते, कभी शेयर नहीं कर सकते हैं किसी से भी। सो कुछ रैंडम मैसेजेस लेते हैं। लेट्स टेक सम रैंडम मैसेजेस। लेट्स सी इसमें क्या आता है। एक हमारे पास आ गया, इस पे लिखा है यू आर अ वॉरियर। सो आप एक वॉरियर हैं, एक फाइटर हैं, लाइफ में इजीली गिव अप नहीं करते हैं। हो सकता है आपके पर्सन भी ऐसे इंसान हैं। दे आर मिसिंग यू। वाओ। सो आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। और 6 ऑफ कप्स भी हमने देखा था। दे आर मिसिंग यू, कन्फर्मेशन है ये। दे आर मिसिंग यू। यहाँ पर एक कार्ड है समथिंग नीड्स टू रिजॉल्व। इसमें रिजॉल्व का कार्ड पहले भी आया था, जो हमने ये वाले देखे थे टी लीफ। इसमें आया था कि कोई इशू है जिसको रिजॉल्व होने की ज़रूरत है। आई थिंक इंक पॉट वाला कार्ड था। सो यस, वो सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। एंड वी हैव यू नो द आंसर। सो आप लोगों की इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है। आपको पता है क्या आंसर है, क्या चीज़ है, क्या चल रहा है। यू नो दैट। नो, मे बी द आंसर इज़ नो, मे बी नाउ इज़ नॉट द राइट टाइम। कुछ ऐसा हो सकता है। दे विल कॉल और टेक्स्ट यू। येस डेफिनेटली, मैंने अभी आपको बोला था कि वो आपको कॉल करेंगे। हो सकता है आप ये बोल रहे हो कि नहीं करेंगे, बट वो करेंगे क्योंकि हमने देखा है 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर। बट अभी शायद ना करें, हो सकता है कुछ दिनों में करें, बट करेंगे बिकॉज दे आर मिसिंग यू। आपको याद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। देयर आर फैमिली इश्यूज इन योर सिचुएशन। सो यस, फैमिली इशू हो सकते हैं जिनकी वजह से ये इंसान अभी तक आपकी तरफ नहीं आए हैं, कोई एक्शन उन्होंने नहीं लिया है। रोजेज़, हो सकता है रोजेज़ आपके लिए सिग्निफिकेंट हों। बॉटम पर हमारे पास आ गया लोनली नाइट्स। एक्सक्यूज़ मी। एंड देन सिंगल, किसी और को नहीं देख रहे। अगर आपके दिल में ये डाउट चल रहा है कि पता नहीं किसी और में इंटरेस्ट लेने लग गए होंगे, कुछ गलत कर रहे होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। फैमिली इश्यूज़ हैं, मे बी फैमिली इश्यूज़ को रिजॉल्व उनको करने की ज़रूरत है, फिर वो आपकी तरफ आएंगे और गिव अप नहीं करेंगे विद दिस वॉरियर एनर्जी आपके ऊपर। सो ये आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए मैसेजेस थे। आई रियली होप कि ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही। अगर रही तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। सो मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दुआएं हैं। आप अपने लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी लाइफ में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।